नमस्कार। हम वाक्य विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने वाक्य का स्वरूप, वाक्य की परिभाषा, वाक्य में पद क्रम का क्या महत्व होता है वो देखा है तथा वाक्य के भेद। उसके उपरांत अब हम इस तासिका में वाक्य परिवर्तन की दिशाएं, इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। वाक्य परिवर्तन की दिशाएं विकास क्रम के अनुसार विश्व की प्रत्येक भाषा में परिवर्तन होते हैं। भाषा परिवर्तन के कारण वाक्यों के गठन एवं प्रयोग के कारण परिवर्तन होता है। इसलिए वाक्य में परिवर्तन जो है वह होता है और इस परिवर्तन की जो दिशाएं हैं उसको हम देखेंगे। वो दिशाएं इस प्रकार है। प्रथम, पद क्रम में परिवर्तन, यानी कि पद क्रम में जब परिवर्तन हो जाता है तो वाक्य जो है वह बदल जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। हिंदी में नवीनता के लिए पदक्रम में कुछ नए परिवर्तन हमें दृष्टिगोचर होते हुए दिखाई देते हैं। पदक्रम में परिवर्तन वाक्य रचना में परिवर्तन, पदक्रम में परिवर्तन वाक्य रचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन है। विशेषण का प्रयोग विशेष से पूर्व होता है, परंतु नवीनता के लिए विशेष्य के बाद विशेषण का प्रयोग जो है वह होता हुआ दिखाई देता है। जैसे काला आदमी, प्राकृतिक दृश्य, एक गरीब की कहानी, अच्छा लड़का आदि। यह जो उदाहरण है, आज नवीनता के लिए उल्टे प्रयोग भी दिखाई पड़ने लगे हैं। जैसे आदमी काला, दृश्य प्राकृतिक, कहानी एक गरीब की, लड़का अच्छा, जैसे प्रयोग जो है वह हो गए हैं। यानी कि विशेषण का प्रयोग जो है वह आगे पीछे होने के कारण वाक्य में परिवर्तन होते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि पद क्रम में परिवर्तन होने से वाक्य जो है वह परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए वाक्य परिवर्तन की दिशाओं में पद क्रम में परिवर्तन जो है वह महत्वपूर्ण दिशा है। दूसरा, अन्वय में परिवर्तन। यह भी वाक्य रचना में परिवर्तन की एक प्रमुख दिशा मानी जाती है। हिंदी में प्रारंभ में पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, सुंदर बालक, सुंदरी कन्या आदि से प्रयोग जो है वह अधिकतर प्रचलित थे, परंतु यह आज इस भेद को हटाकर केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पुल्लिंग विशेषण का ही प्रयोग जो है वह अधिकतर आज दिखाई देता है। जैसे पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, सुंदर कन्या आदि। वाक्य परिवर्तन की दिशाओं में तीसरी दिशा जो है वह अधिक पद प्रयोग। यह कब होता है कि अज्ञानवश यह अधिक पद जो है वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, इसलिए वह वाक्य जो है वह परिवर्तित हो जाता है। अज्ञान के कारण वाक्य में कुछ अधिक पदों का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे दरअसल के स्थान पर दरअसल में, फजूल के स्थान पर बेफजूल, सौंदर्य के स्थान पर सौंदर्यता, रामाय के स्थान पर राम के लिए, मुझको के स्थान पर मेरे को, वह दुर्जन के स्थान पर दुर्जन व्यक्ति, श्रेष्ठ के स्थान पर श्रेष्ठतम आदि शब्द जो है वह अज्ञानतावश जो है वह शब्द प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि अज्ञानतावश वह शब्द जो है वह अलग तरह के प्रयोग किए जाते हैं। सौंदर्य के स्थान पर सौंदर्यता, यानी कि पद, उसमें अधिक पदों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वाक्य में परिवर्तन जो है वह दिखाई देता है। इसलिए अधिक पद प्रयोग भी वाक्य परिवर्तन की दिशाओं में
माना जाता है। चौथा, पद या प्रत्यय लोप, इसके कारण भी वाक्य परिवर्तन जो है वह दिखाई देता है। कभी कभी कुछ पद जो है वह लुप्त हो जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका उच्चारण करते समय बीच का पद या अंत का या अग्र का पद जो होता है वह लोप हो जाता है, और उसी कारण इनके पीछे मानसिक तथा शारीरिक प्रयत्न लाघव काम करता है। जैसे कानों से सुनी बात से कानों सुनी बात हो गया, यानी कि बीच का जो पद है से वह लोप हो गया। उसी प्रकार मैं नहीं जाता हूँ से मैं नहीं जाता, वह पढ़ेगा नहीं से वह पढ़े लिखेगा नहीं, वह बीमार उठ नहीं सकता है और बैठ नहीं सकता है से वह बीमार उठ बैठ नहीं सकता आदि जो शब्द है उसका लोप हो गया है। इसलिए वाक्य में जो है वह परिवर्तन दिखाई देता है। इसी प्रकार अगली जो दिशा है वह पोस्ट और डैश का प्रयोग होने के कारण भी वाक्य में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। अर्थ की स्पष्टता के लिए कई बार पोस्ट और डैश का प्रयोग जो है वह वाक्य में किया जाता है। वह जैसे राम शब्द के आगे पोस्ट में परशुराम शब्द लिख दिया जाता है। राम ने क्षत्रिय वंश का नाश किया तथा परशुराम का क्रोध सहृदय है, यानी कि परशुराम के बीच डैश लगा दिया जाता है, और उसी कारण वाक्य जो है उसका उच्चारण अलग तरह से हो जाता है। छठी जो दिशाएं है वाक्य परिवर्तन की, वह प्रत्यय और अप्रत्यय का कथन। अंग्रेजी के वाक्य गठन के प्रभाव के कारण हिंदी में भी तदनुरूप वाक्यों का प्रयोग होने लगा है। जैसे सीता ने कहा कि मैं कल नहीं जाऊंगी के स्थान पर सीता ने कहा कि वह कल नहीं आएगी। इस प्रकार जो है वह बदल दिखाई देता है, यानी कि प्रत्यय और अप्रत्यय के कथन इसमें शामिल हुए हैं। अगली दिशा है आदरार्थक बहुवचन। आदर या महत्व दिखाने के लिए एक के लिए भी बहुत वचन का प्रयोग जो है वह किया जाता है, और इसी कारण वाक्य में परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे मोहन बन गया को मोहन बन गए, इस प्रकार वाक्य परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार आपके शुभ दर्शन नहीं हुए, हमारा अनुरोध है आदि जो वाक्य है उसमें एक के लिए बहुवचन का प्रयोग जो है वह किया हुआ दिखाई देता है। अगली जो दिशा है वाक्य परिवर्तन की, कारण के लिए अर्धविराम, कारक के लिए अर्धविराम का प्रयोग जो है किया जाता है, उसी कारण वाक्य में परिवर्तन दिखाई देता है। अंग्रेजी के अनुसार हिंदी में भी संक्षेप के लिए कारक चिन्हों का प्रयोग, कारक चिन्हों के स्थान पर अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे सोलापुर विश्वविद्यालय के कुलपति के स्थान पर कुलपति सोलापुर विश्वविद्यालय, इस प्रकार क्रम बदल दिया जाता है, और कारक चिन्ह के स्थान पर अर्धविराम का चिन्ह जो है वह दिया जाता है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री, भारत सरकार आदि इस दिशा के उदाहरण है। इसके इसी कारण, यानी कि यह जो दिशाएं देखी, इनके कारण वाक्यों में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए यह दिशाएं वाक्य परिवर्तन की दिशाओं में महत्वपूर्ण दिशाएं मानी जाती है। इसके उपरांत वाक्य परिवर्तन की दिशाएं के उपरांत वाक्य परिवर्तन के कारण क्या होते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे।
प्रत्येक भाषा के वाक्यों की रचना में प्राय परिवर्तन जो है वह होते रहते हैं, यानी कि वह कौन सी भी भाषा हो, वह मराठी हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, गुजराती हो, आदि कई भाषाएं हैं। इसमें वाक्य परिवर्तन के कारण जो है वह दिखाई देते हैं, परंतु ये परिवर्तन जो है वह किसी न किसी कारण से हुआ करते हैं। परिवर्तन भाषा की एक सहज प्रवृत्ति है, और सहज प्रवृत्ति का कारण जो है वह वाक्य परिवर्तित होते हुए दिखाई देते हैं। कुछ उल्लेखनीय कारण जो है वह इस प्रकार है। 1 नंबर, अज्ञान। अज्ञानतावश तो वाक्य में परिवर्तन होता ही रहता है। जो शिक्षित लोग होते हैं उनके वाक्य में एक व्याकरणिक ढांचा होता है, तो जो अशिक्षित लोग होते हैं उसमें कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो व्याकरणिक ढांचे में नहीं आते। वाक्य परिवर्तन जो है पहला कारण जो है वह अज्ञान है। वाक्य परिवर्तन अज्ञान या अशिक्षा के कारण भी होते हैं। व्यक्ति अपूर्ण अनुकरण करता है और भाषा में परिवर्तन घटित होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि जब हम किसी से कुछ सुनते हैं, यानी कि किसी वक्ता के मुंह से हम सुनते हैं, तो वह अपूर्ण अनुकरण के कारण जब हम बोलते हैं तो उसमें वाक्य जो है वह परिवर्तित हो जाता है। सभी छात्र यहाँ एकत्र होंगे के स्थान पर सभी छात्रगण यहाँ एकत्र होंगे आदि जो पद एवं वाक्य है बोले या लिखे जाते हैं, उनका मूल कारण जो है वह अज्ञान या अशिक्षा है, यानी कि इस प्रकार का परिवर्तन जो है वह अज्ञानता के कारण होता हुआ दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त श्रेष्ठ के स्थान पर श्रेष्ठतम, महत्ता को महानता, विद्वत्ता को विद्वानता आदि जो है वह इसमें भी इसी प्रकार अज्ञानता के कारण परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। दूसरा जो वाक्य परिवर्तन का कारण है वह है अन्य भाषाओं का प्रभाव, यानी कि हमारी जो भाषा होती है उस भाषा पर अन्य भाषाओं का प्रभाव होने के कारण भी वो वाक्य में परिवर्तन हो जाता है। विश्व की विविध भाषाओं के परस्पर संपर्क के कारण भाषाओं के वाक्य गठन पर प्रभाव पड़ता है, और इसी कारण जो है वाक्य में परिवर्तन हो जाता है। जहाँ बहुत से वाक्यों में अनुकरण के कारण परिवर्तन हो जाता है, वहाँ बहुत से वाक्य दूसरी भाषाओं के प्रभाव के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि हम जहाँ पर बहुत से वाक्यों के अनुकरण के कारण परिवर्तन हो जाता है, वहाँ बहुत से वाक्य जो है वह दूसरी भाषा के प्रभाव के कारण उसमें परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति जो है वह जिस भाषा को अधिक जानते हैं या जिस भाषा में रात दिन विचार करते हैं, उसी भाषा की वाक्य रचना के अनुसार दूसरी भाषाओं में बोलते लिखते हैं। यानी कि हम अगर मराठी भाषा का हम पर प्रभाव है, मराठी भाषिक प्रदेश में हम निवासित रहते हैं तथा उस भाषा का प्रभाव हम पर होता है, और उसी के अनुसार जब हम दूसरी भाषा बोलते हैं तो उसी के अनुसार वाक्य गठन करने का कार्य हम करते हैं तथा बोलने का प्रयास करते हैं। हिंदी भाषा पर फारसी और अंग्रेजी भाषा का प्रभाव पड़ा। आजकल हिंदी में कुछ लोग कहते हैं
राम ने कहा कि मैं जाऊंगा, और कुछ लोग कहते हैं कि राम ने कहा कि वह जाएगा। इस प्रकार जो है वह भाषा के प्रभाव के कारण इस प्रकार का वाक्य जो है वह बदल बदल जाता है। कहना न होगा कि इसमें दूसरे प्रकार की रचना अंग्रेजी की देन है, यानी कि राम ने कहा कि वह जाएगा, वह पुस्तक पढ़ता है के स्थान पर वह पढ़ता है पुस्तक आदि जो वाक्य है वह अंग्रेजी भाषा की देन है। यानी कि वह अंग्रेजी में किस प्रकार से कर्ता कर्म क्रिया जो है पदक्रम बदल जाता है, उसी के प्रभाव के कारण जब अंग्रेजी भाषिक व्यक्ति हिंदी भाषा में बोलता है तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। यानी कि अन्य भाषाओं के प्रभाव के कारण हमारी भाषा के जो वाक्य है वह बोलने वाला अलग तरह से बोलता है। इसीलिए अन्य भाषाओं के प्रभाव के कारण भी वाक्य में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। तीसरा या आगे के जो वाक्य परिवर्तन के कारण है वह हम आगे देखेंगे।